यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अगर यमुना का रौद्र रूप दिखाई देगा तो दिल्ली कैसे बचेगी। यमुना का रौद्र रूप, तटीय इलाकों में हाहाकार, दिल्ली में बाढ़ का खतरा। दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना अपने रौद्र रूप में है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल है। खतरे को पहले से भांपकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाके जो यमुना किनारे हैं, वहां पानी भर गया है। ऐसी ही तस्वीरें गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से नजर आ रही हैं, जहां हजारों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के घरों में पानी भर गया है। ये लोग खेती करते हैं, मवेशी भी पालते हैं। ऐसे में उनके लिए अपनी गाय भैंस और बकरियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना भी किसी चुनौती जैसा है। बाढ़ग्रस्त इस इलाके में बीते कई सालों से रह रहे इन लोगों का कहना है कि उनके पास रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही छोटा मोटा काम, मजदूरी और खेती करके वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। हर साल बाढ़ आ जाता, हर साल बाहर पुल के नीचे ऊपर बैठते हैं। भैया हमारा झुग्गी झोंपड़ी है, वीडियो वाला ने तोड़ा जो बिछाना, हमें बेघर हो जा रहे हैं। खेतों वहाँ है, खेतों ये गीता कॉलोनी, ये नीचे यहाँ खेत है हमारा। बहुत साल हो गया, 60-70 साल से ऊपर है, हमें तो यहीं रह रहे हैं। हाँ, इसी में रहते हैं। पानी भर गया है? हाँ, भर गया है। कब रात को भरा? रात से ही भर रहा है। कितने सालों से आप इस गीता कॉलोनी? बचपन से ही रह रहे हैं हम तो। कहाँ जाए, सरकार ने हमारा सब कुछ तोड़वा दिया, खेती बाड़ी छीन ली, कहाँ जाए फिर। यहाँ क्या खेती करते हैं? हाँ, खेती करते थे, खेती थी हमारे नीचे। अब बेरोजगार है, इतना निकल रहा है, 4 बार निकल चुका है इतना पानी। इसी कड़ी में मदनपुर खादर इलाके के यमुना किनारे खेती करने वाले किसान अपनी झुग्गी झोपड़ी को खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि खेत में उनकी फसल लगी हुई थी और यहाँ हजारों की संख्या में किसान खेती करते हैं। एक एक किसान का लाखों का नुकसान हुआ है। बहुत परेशानी है, पानी से नुकसान है, पूरे देखो कितनी हुआ है। अच्छा, हाँ। आप लोग खेती करते हैं? हाँ। क्या कहेंगे, कितना फसल नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान है। पैसे खाली कर रहे हैं, ढो रहे हैं, वाले सामान धो रहे हैं, जो सही बीज जैसे ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और क्या सामान ले जाएंगे, कहाँ रख लेंगे सब सामान। यहाँ कितने सालों से आप लोग खेती करते हैं? हो गई हमें साल से ज्यादा हो गई। बुराड़ी यमुना पुश्तैनी बांध तक यमुना का पानी पहुंचने से खेतों में काम करने वाले किसानों का रेस्क्यू किया गया। जिन खेतों में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली चलती थी, आज उन्हीं खेतों के अंदर नाव चल रही है। जिन झोपड़ियों में किसान रहा करते थे, आज उन्हीं झोपड़ियों में यमुना नदी की तेज धारा बह रही है। बर्बादी का ये मंजर रिहायशी इलाकों में ही नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों का डूबना भी यमुना में दिखाई दे रहा है। खेत के अंदर ये सामान संगवार थे, हमारे जानवर उनको लेके ऊपर गई, पहले छोड़ गई। पता लगा था कि आज 2 तारीख में 2-3 बजे तक यहाँ बुराड़ी में पानी पहुँच जाएगा। और ये पानी आज सुबह बखत 7:30 बजे एंट्री कर गया। पानी तेजी पे था, फसल सब नष्ट हो गई। बहुत ज्यादा गोभी थी, आलू की प्याज थी, मुंजी थी, चारा वारे की खेती करते थे, तोरी करेले की खेती जाल पे लगा रखा था, सब नष्ट हो गया। 10-15 लोगों को लेकर आ रहे हैं। और कितने परिवार होंगे यहाँ पर? यहाँ पे 15-16 परिवार रहते हैं। परिवार 15-16 से भी 12 महीने यहीं पे रहते हैं, कमाते खाते हैं। जितने भी लोग थे उनको थोड़े बहुत तो हमने रात को निकाल दिया था, बाकी जिनका भी सामान है उन लोगों का हम सामान सारा निकलवा रहे हैं। लोहे वाला पुल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं मजनू टीला इलाके के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप और सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना खादर में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बाढ़ का डर सता रहा है। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में बसे धोला तप्पड़ गाँव के 70 परिवार रास्ता बह जाने की वजह से गाँव में ही कैद हो चुके हैं। इन सब हालातों के बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली वालों को बाढ़ के खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का, वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी, वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। वहीं दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार को राहत व्यवस्था करनी चाहिए। यमुना के
तट पे जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए सरकार को राहत कार्य करने चाहिए। उन लोगों के लिए जो है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। एक तरफ सूरत हाल बयां कर रहे हैं कि दिल्ली के तटीय इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग और किसान यमुना के उफान की मार झेल रहे हैं, तो ही दिल्ली सरकार का कहना है कि वो बाढ़ से निपटने को तैयार है। ऐसे में देखना ये होगा कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे बचेगी दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।